भगवान श्री हरि कहते हैं, आत्मा को मरने के बाद भोजन क्यों चाहिए। गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य। प्रस्तावना। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है तो हम सोचते हैं अब शरीर नहीं रहा, आत्मा अमर है, फिर भोजन क्यों। लेकिन गरुड़ पुराण इस रहस्य को बहुत गहराई से समझाता है। गरुड़ जी का प्रश्न। एक बार गरुड़ जी ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, शरीर तो मर जाता है, लेकिन फिर भी पिंडदान, तिलांजलि और श्राद्ध क्यों आवश्यक है। क्या आत्मा को सच में इनका लाभ होता है। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान श्री हरि मुस्कराए और बोले, हे गरुड़, जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी सूक्ष्म आत्मा शरीर त्याग कर प्रेत योनि में विचरण करती है। इस अवस्था में आत्मा को भूख, प्यास, इच्छा और पीड़ा होती है, पर शरीर नहीं होता जिससे वह उसे पूरा कर सके। इसलिए पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से आत्मा को ऊर्जा, शांति और आगे के मार्ग की तैयारी मिलती है। मरने के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर के आसपास रहती है। वह अपनों की भावना, क्रंदन, प्रार्थना और दान को महसूस करती है। पिंड दान के द्वारा उसे अन्न रूपी ऊर्जा मिलती है, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि या आगे के जीवन की ओर बढ़ती है। बिना पिंडदान और श्राद्ध के आत्मा भटकती रहती है। पिंडदान में क्या महत्व है। तिल आत्मा को बल देता है। काले तिल और जल नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हैं। गाय का घी, जौ, कुश आत्मा को पवित्र और शांत करते हैं। श्राद्ध भोज पितरों को तृप्त करता है। श्री हरि का संदेश। जो संतान अपने पितरों के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करती है, वह न केवल अपने पितरों को मोक्ष की ओर ले जाती है, बल्कि अपने कुल में सुख, समृद्धि और रक्षा का मार्ग भी खोलती है। निष्कर्ष। मरने के बाद आत्मा को भोजन इसलिए चाहिए क्योंकि वह अभी पूर्णतः मुक्त नहीं होती। पिंड दान और श्राद्ध आत्मा की भौतिक इच्छाओं को शांत करने का एक माध्यम है, जिससे वह शांति, गति और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके।